माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और उनके शरीर के अंग विभाजित होकर विभिन्न स्थानों पर गिरे। उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। वैष्णो देवी को भी एक शक्तिपीठ माना जाता है, जहां मां की त्रिपिंडी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती स्थापित है। पौराणिक मान्यता है कि माता ने भैरवनाथ को दर्शन देने के बाद भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन का वचन दिया। इस पवित्र धाम की यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन हर कदम पर आस्था की परीक्षा होती है। मन का शुद्धिकरण। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई करते हैं, सांस फूलती है, शरीर थकता है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। यह संघर्ष ही हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करता है। भक्ति की अनुभूति। शारीरिक कठिनाई से निकलकर जब हम मां के सामने खड़े होते हैं, तो वह अनुभव हमें बेहद आहत करता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। परंपरागत विश्वास है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से मां वांछित वरदान देती है। संकट हरना। जीवन के दुख, मानसिक तनाव, रोग, माता के आशीर्वाद से उनका निवारण संभव है। आत्मिक संबंध। दर्शनों के बाद व्यक्ति स्वयं को मां के करीब महसूस करता है। यह न केवल आस्था है, बल्कि अनुभव है। भक्तों की एकता। दूर दराज के लोग एक साथ मंदिर में मिलते हैं। जाति, भाषा भेद मिट जाते हैं। सेवा एवं त्याग की शिक्षा। रास्ते में कई लोग स्वयंसेवक बन जाते हैं। भोजन, पानी, मार्गदर्शन, सहायता करते हैं। धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। आध्यात्मिक साझेदारी। बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी एक साझा लक्ष्य के लिए चलते हैं। यह सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। यात्रा में शारीरिक यातनाएं। लंबी चढ़ाई, उभरता मौसम, भीड़ और सुरक्षा की समस्या। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। बुजुर्ग, बच्चे, कमजोर लोग सावधानी से यात्रा करें। श्रद्धा और व्यवस्था का संतुलन। केवल दर्शनों से नहीं, बल्कि पूजा अर्चना, नियमों का पालन करना भी जरूरी है। एक बुजुर्ग वृद्धा की कहानी, जिसने 80 वर्ष की उम्र में भी कदम बढ़ाए। एक व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी हुई और जिसने विश्वास से जीवन बदला। बच्चों का अनुभव। जब वे मां के गर्भगृह तक पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आस्था और चकितता होती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मविकास, आस्था की परीक्षा और अनुभव की यात्रा है। यदि आप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, भक्ति की तैयारी करें। दर्शन के बाद केवल मां से वरदान न मांगे, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का संकल्प लें। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक